चलें जी, ये शेर पुत्र से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी। की हाल चाल है? हाँ जी, ठीक ठाक। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? अच्छा, पहले तो ये मेरे को तो थोड़ी फिक्र ये भी है कि जो आज से आपने भी बताया स्पोर्ट्समैन हैं जो इनके और क्रिकेटर्स हैं, उनका मेरे ख्याल एक बॉलर है बहुत बढ़िया। मैं काफी टाइम से क्रिकेट फॉलो नहीं करा, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। हम्म। उसका बेचारे का क्या बना या पूरी क्रिकेट टीम का क्या बना। और आगे क्योंकि जो उनके आपको ये पता कल्चर। है कि इन्होंने क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी अपने प्रीवियस दौर में। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, एमएमए तो फिर एक उस तरह की स्पोर्ट है कि उसके ऊपर भी ये पाबंदी लगाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त जो है राशिद खान अच्छा बॉलर था। हाँ 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 हाँ। तो इनके पास एक फिर ये आगे स्पिनर भी करेंगे काफी क्या? अच्छा है और एक फास्ट बॉलर भी काफी अच्छा है, और बैट्समैन भी इनका एक जो मेरे ख्याल है आईपीएल में भी ओपन करता है किसी अच्छी टीम के लिए, वो भी बड़ा अच्छा है। मगर यह है कि उन सब की जिंदगी जो है इस वक्त खतरे में है। आई डोंट थिंक सो के उनमें से कोई भी महफूज है इस वक्त। तो जैसे वो आप ये बता रहे हो, जिनकी तो थिंकिंग है कि स्पोर्ट्स ही नहीं करना, वो वुमेन को कैसे आगे करेंगे, जो कि वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम औरतों को आज़ादी देंगे वगैरह वगैरह। तो ये कहाँ तक सच है? और अगर ये नहीं होएगा तो फिर रहेगा कि पाकिस्तान वो अफगानिस्तान में, वो तो फिर वापस अपना स्टोन एज में चला जाएगा। अब ये सोचने वाली बात है कि इंटरनेशनल जो हैं वो इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि चाइना ने तो सिग्नल दे दिया, और चाइना ने सिग्नल दिया तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान भी आराम से इनको एक्सेप्ट कर लेगा। रशिया जो है वो भी इनसे बात करने पे तैयार है। मगर इन द एंड एक और भी काम हुआ हुआ है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने अफगान गवर्नमेंट के जो रिजर्व्स हैं वो फ्रीज कर दिए हुए हैं, फॉरेन हाँ एक्सचेंज, वो कर फॉरेन दिए हैं। करेंसी रिजर्व्स। तो अब अगर तालिबान को वो रिजर्व्स तक एक्सेस दिया जाएगा तो वो मान जाएंगे, शायद कुछ थोड़ी बहुत लीनियंसी वो दिखाएं। मगर ये तालिबान के दरमियान और बाकियों के दरमियान ये ब्लैकमेलिंग का तमाशा जो है वो चलता रहेगा। आई डोंट थिंक सो के तालिबान भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्लैकमेल करते रहेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी इनसे लेवरेज कोई ना कोई लेने की कोशिश हमेशा करती रहेगी, बट इन द एंड होगा वही। तो इनको फाइनली रिकग्निशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सवाल ये है। ये अब क्वेश्चन मार्क है कि इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हो सकता अच्छा, है मिल जाए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो अमेरिका अब यहाँ से गया है, आपको नहीं लगता है कि इन्होंने तो बल्कि उल्टा तालिबान को और ज्यादा तैयार कर दिया है, जो ये पहले थे अमेरिका के आने से पहले से? ये तो सिरदर्द और ज्यादा बन जाएंगे सारी दुनिया का। अब इस बारे में देखना पड़ेगा। भाई इनके पास कितनी चीजें तो पहले थी नहीं, इनको डिप्लोमेसी भी सिखा गया है अमेरिका, हम्म। जो कि सबसे खतरनाक बात है। और हम्म। सबसे बड़ी बात है, जहां तक मेरे को समझ में आ रही है, जो इंडिया में न्यूज चैनल बताते हैं वो ये है कि इनको पाकिस्तान पूरा सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, कल मैंने क्या पाकिस्तान के नाम है। बारे में इंडियन मीडिया जो है वो कुछ थोड़ा एग्जैजरेट जरूर कर रहा है, मगर हाँ, ये मेरे को पूछना था। पाकिस्तान उनको अपोज नहीं कर रहा। सपोर्ट का अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि पाकिस्तान कैसे करता है। और इतना तो मेरे ख्याल से सही है कि भाई तालिबान वैसे ओरिजिनली खड़ा करने वाला पाकिस्तान शायद के लिए पाकिस्तान ही था। नहीं, हाँ। पाकिस्तान थोड़ी था, तालिबान खड़ा करने वाला अमेरिका था। ये बात 10 दफा हम लोग पहले कर चुके हैं। अच्छा, चलो। जारी बात है कि तो पाकिस्तान पाकिस्तान कैसे खड़ा कर सकता था। भाई जो उन्होंने तालिब पहले बनाए थे अमेरिका ने, बेशक वो तो तालिबान मतलब हाँ, ओरिजिनली मगर पाकिस्तान उनको है। फैसिलिटेट करता रहा है, वो बात ठीक है, मगर बनाने वाला हाँ, तो अमेरिका है ना। अमेरिका बहादुर है बनाने वाला। अमेरिका बहादुर है। तो अब तो अमेरिका चला हम्म। गया है, तो एक तो दुश्मन हट गया। तो मेरे ख्याल से मेन फोकस उनका यहाँ से हटके फिर इंडिया पे ही होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और तो कोई मेरा नहीं ख्याल नॉन मुस्लिम मेरा नहीं कंट्री ख्याल में अब तालिबान का अच्छा। मेन फोकस इंडिया पे नहीं होगा, और पाकिस्तान का भी मेन फोकस मेरा नहीं ख्याल कि अब वो बात रह गई है कि इंडिया से कोई लड़ाई की बात हो। मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान वो कोई छोटी मोटी टेररिज्म में तालिबान अगर कहीं इंडिया में कोई इन्वॉल्व हुए तो वो हो सकता है, मगर ये कहें कि आपके कोई कश्मीर में कोई फुल फ्लैज जिहाद होगा, वो नहीं होगा। इवन के पाकिस्तानी कश्मीर में लड़ाई हो रही है इस टाइम। नहीं तो पाकिस्तानी मेरे को कश्मीरी तो जो है हम्म। वो पाकिस्तान के खिलाफ हुए हुए हैं इस वक्त। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि तालिबान जो है, नहीं कौन पाकिस्तान के खिलाफ हुआ हुआ है? पाकिस्तानी कश्मीरी। अच्छा, ये हाँ, कंफर्म्ड है। ये कंफर्म है। ठीक है। अच्छा। तो वो ये नहीं है कि जी ये पाकिस्तान वाला मसला। मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है ना, वो आप लोगों का भी प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो गवर्नमेंट है ना वो ये आपको बस यकीन दिलाना चाहती है कि पाकिस्तान अभी बहुत बड़ी थ्रेट है। हालांकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इतनी बड़ी थ्रेट है।
ठीक है, पाकिस्तान को बहुत ओके। बड़ी थ्रेट नहीं है। हाँ, और ना ही नहीं, मैं इस तालिबान जो करके है भी वो क्या, कोई इंडिया में कुछ करेंगे। तालिबान, मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया तालिबान के साथ हाथ मिलाने पे तैयार हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली वो फिर पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे, बजाय के वो इंडिया के खिलाफ हो। अच्छा, तो आपको लगता है तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान ही रहेगा, वहां से बाहर नहीं निकलेगा, वहां से बाहर कोई एक्टिविटी नहीं होगी? मुझे पाकिस्तान के कुछ एरियाज में हो सकती है, बट वो भी देखने पे पता लगा क्योंकि पाकिस्तान ने पूरा बॉर्डर फेंस कर दिया है। और पाकिस्तान को आप ये ना समझेंगे, पाकिस्तान को आज ये पता लगा था कि तालिबान आ गए हैं। पाकिस्तान को 1.5-2 साल, क्या 5 साल पहले शायद पता होगा कि तालिबान ने आना ही आना है। पाकिस्तान पिछले 3 साल से फेंसिंग शुरू की हुई है बॉर्डर पे, और 2600 किलोमीटर में से सिर्फ इस टाइम कुछ 100-150 किलोमीटर है जो रह चुका है। और वो मेरे को फेंसिंग हारिस भी दिसंबर यही तक बता रहा कंप्लीट था। हो जाएगी। 3 दिसंबर तक वो फेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अच्छा, उस तो वही फेंसिंग, काम जो पहले, पाकिस्तान ये अब चाह भी नहीं रहा कि अफगानी रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आए। जो ठीक है, ऑलरेडी क्योंकि है उनका क्या रेफ्यूजीज जो करेगा? आएंगे, जो जो हैं वो तो हैं, क्योंकि जब रेफ्यूजीज आएंगे तो उनके साथ टेररिस्ट आएंगे। बिल्कुल आएंगे। और पाकिस्तान में अभी अशूरा के मौके पे वो बम ब्लास्ट हुआ है, जिसके अंदर 5 लोग मरे थे और 40 बंदा जख्मी था। सही है, भावल नगर के अंदर। और भी अभी काम शुरू हो चुका है, अभी कोयटा में मेरे ख्याल है कोयटा कोयटा से दहशतगर्दी शुरू होगी। आई डोंट नो, तो पता नहीं है। इस हिसाब से तो जो आप बता रहे हो, मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि वो कश्मीर की उनकी मूवमेंट शायद ढीली पड़नी चाहिए, और क्योंकि उन वो दूसरी बॉर्डर पे बिजी हो जाएंगे। नहीं, दूसरे बॉर्डर पे भी बिजी होंगे, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना, कब नजर आएगा। अभी हमें पता नहीं है ना कि कब दूसरे बॉर्डर पे बिजी। अब ये तो पता लगेगा कि तालिबान करती क्या है। तालिबान अगर कुछ हम्म। कहता तो फिर पता लगता। ठीक है, हाँ, अभी अभी तालिबान की सिचुएशन महीने डेढ़ में क्लियर हो जाएगी। अमेरिका का स्टैंस क्या, चाइना का स्टैंस क्या, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, और एंड पे फिर बात खत्म होगी। यहाँ पे भी दो तरह की वो है ना, एक तो राइटिस्ट एक नहीं, लेफ्टिस्ट है, इंडियन राइटिस्ट यही इंडियन चाहते हैं कि मीडिया वो। जो है वो बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन देता है इंडियन लोगों को। ठीक है, इसको ऊपर अच्छा, यकीन ना करें। चले ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, अब और भी लोग हैं, उनसे बात करें, फिर करेंगे बात आपसे। ठीक है जी, चलो ठीक है। चलें, थैंक ओके। यू, ओके ओके, बाय।